हेलो ट्रेडर्स, ओवर यू कैसे हैं आप लोग? ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल दी ट्रेडर्स। तो आइए दोस्तों, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं क्योंकि अब ये जो वीक है थोड़ा सा साइडवेज रहने वाला है, मूवमेंट कम रहने वाली है क्योंकि 25 तारीख से आपकी छुट्टियां चालू हो जाएंगी और मूवमेंट्स केवल गोल्ड में रहेगी, बाकी करेंसीज में नहीं रहेगी। केवल 3 दिन अब से लेकर करेंसीज के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, हमने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोस में भी ये जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रही है, देखो कोई भी एनालिसिस है ना, उसमें आपको समझने के लिए, एक फ्लो बनने के लिए समय लगता है। तो अगर आप रेगुलर हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो रेगुलरली आपको समझ में आएगा कि बेसिकली मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसा नहीं है हम गलत नहीं होते, हम भी गलत होते हैं, हमारी एनालिसिस भी कई बार गलत हो जाती है, लेकिन उसको फिर हम रिकवरी करते हैं, लॉस के ट्रेड को हम रिकवरी करते हैं। और कैसे रिकवरी करते हैं, डेट इज द पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो आप इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, आपको लगता है कि आप मैंने यूट्यूब पे ये बोला था और अब पोजीशन रिवर्स कर गई है और आप फंस गए हो, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। लेकिन आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि सर आपने यूट्यूब पे ये बोला था और इसके पोजीशन रिवर्स हो गई, अब क्या करें? तो वहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस करूंगा। ठीक है? तो ये एक फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये हेड है, उसके बाद प्राइजेस सीधे ऊपर चले गए, फिर प्राइजेस नीचे आए। तो मैंने बोला था कि ये जो जोन है, ये स्विंग हाई और ये स्विंग लो, ये आपका एक बाइंग का जोन है डॉलर इंडेक्स के अंदर। और एग्जैक्टली देखो उसी लेवल से ये टर्न अराउंड हो गया ऊपर की तरफ। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रहे थे तो ये वाला स्विंग हाई बनाया था, और ये जो स्विंग हाई है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है इसको निकालने के लिए। ठीक है ना? तो ये लेवल में अगर आपको मैं एग्जैक्टली ड्रॉ करता हूँ, उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो। अब एग्जैक्टली ड्रॉ किया है आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है, बेरिश एनगल्फिंग बना दिया है। अब जब तक इसके हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं होगा 2 घंटे का कैंडल, और अगले कैंडल पे उसका इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक देर इज एन हाई चांसेस कि वापस से इसी रेंज के अंदर डॉलर इंडेक्स गिर सकता है। और अगर इतना गिरेगा तो इतना ही आपका या इससे थोड़ा सा ज़्यादा यूरो यूएसडी भगेगा। ठीक है? तो उसको एक कंडीशन समझ लेते हैं। यूरो यूएसडी पे हमारी लॉन्ग पोजीशन भी है, नीचे हमने बोला था कि 1660 आएगा और ऐड करेंगे, और एक शॉर्ट पोजीशन हमने लास्ट सेशन के अंदर फ्राइडे को 1722 के आसपास हमने शॉर्ट पोजीशन कराई हुई है आपको, जिसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा दे रखा है हम लोगों ने। ठीक है? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा ये वाला, और इसमें थोड़ी सी कंडीशन चेंज करूंगा। 2 घंटे के चार्ट पे नहीं, अगर डेली चार्ट पे इसके लेवल के ऊपर बंद हो गया और इसका हाई ब्रेक हो गया तो हम डबल से बाय कर लेंगे, यानी एक बाय तो पहले ही चल रहा है और एक और बाय कर लेंगे और ये सेल ट्रेड से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक ये वाला लेवल डेली चार्ट के अंदर होल्ड है, देर इज एन हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 1670 1660 तक आ सकता है। तो हमारी दोनों पोजीशन बनी है अभी। ठीक है? जीबीपी यूएसडी मैंने आपको शॉर्ट कराया था, अभी भी शॉर्ट पोजीशन चल रही है इसके अंदर। अब यहाँ पे समझो कि ये एक अपर बाउंड्री है, ये एक आपकी लोअर बाउंड्री है। इसी रेंज में अभी जीबीपी यूएसडी रहने वाला है, इसको कोई बहुत बड़ी मैसिव मूवमेंट मेरे को अभी एक्सपेक्टेड नहीं है जब तक ये रेंज से बाहर नहीं निकलता। तो तरीका क्या है कि इस रेंज के आसपास जाता है तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जाए, और इस रेंज के आसपास आता है तो यहाँ पे बाय पोजीशन बनाई जाए। मेरे को लगता है शॉर्ट टर्म में एक बार नीचे इसको 3250 3220 आना चाहिए। लेकिन हमारी एनालिसिस कब गलत हो जाएगी, जब ये इस हाइस के ऊपर सस्टेन कर जाएगा। तब तक ये रेंज में प्ले कर रहा है, तो इस रेंज में आप ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करें और नीचे के लेवल पे बाय करके प्ले आउट करें, बहुत बढ़िया प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यूएसडी जेपीवाई पे हमने बोला था कि भाई बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो ये करेंसी पेयर गिर जाएगा, लेकिन उसी के विपरीत डबल तेजी से भग गया। यानी यहाँ पे हमारी प्रिडिक्शन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई, अब इसको समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। इसलिए ऐसा हुआ कि जो बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज किया, लेकिन मैंने एक बात बोली थी, फॉरवर्ड गाइडेंस। तो उन्होंने क्लियरली तो नहीं बोला है, लेकिन उनके स्टेटमेंट को जो डिकोड किया वो समझ में आया कि अब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करने वाले। वो कह रहे हैं हम 2026 दिसंबर में ही, जैसे अभी 2025 दिसंबर में हमने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है ना, तो अब हम एक साल बाद ही देखेंगे, उससे पहले हम कोई भी इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे, जिसके कारण बाजार ने इसको नेगेटिव लिया जेपीवाई को, और यूएसडी को पॉजिटिव लिया, इसलिए यूएसडी आपका भाग गया। और मतलब जेपीवाई के जितने भी करेंसी पेयर हैं सारे भाग गए, क्योंकि जो इवेंट आया उसका इम्पैक्ट देखने को इसलिए नहीं मिला क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में बोल दिया हम कोई भी आपको नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। सपोज मान के चलो आज आपको कंपनी बोलती है कि मैं आपको 10 लाख रुपए सैलरी दे देती हूँ आज, लेकिन आने वाले 2 साल सैलरी नहीं दूंगी और आपसे एग्रीमेंट है 2 साल आपको फ्री में काम करना पड़ेगा। आज मैं आपको एडवांस दे देती हूँ 10 लाख रुपए। आज आज अब मेरी सैलरी मान के चलो 50,000 रुपए है और मेरे को 10 लाख ऑफर कर देती है सैलरी कि आज आप मेरे से एडवांस में 10 लाख ले लो,
लेकिन अगले 2 साल आपको काम नहीं करना पड़ेगा, तो शायद मैं काम नहीं करूँगा। कई लोग एग्रीड हो जाएँगे लेकिन मैं काम नहीं करूँगा। क्योंकि मैं कैलकुलेट करूँगा यार 5-7 लाख रुपए 1 साल के हैं, 2 साल के 14 लाख बनते हैं, ये तो 10 लाख ही दे रहे हैं, तो मैं खुश नहीं रहूँगा, ठीक है ना? वो 10 लाख रुपए मेरे जल्दी खर्च हो जाएँगे, तो मैं कहूँगा यार नहीं करना काम, मतलब मैं सैड फ़ील करूँगा। हो सकता है मैं नौकरी छोड़ दूँ। तो यही कारण हुआ है इसके अंदर। मार्केट को ये चीज़ पसंद नहीं आई, उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ चीज़ है, तो उन्होंने जेपीवाई को गिरा दिया। और जेपीवाई के जितने भी करेंसी पेयर हैं, चाहे वो यूएसडी जेपीवाई हो, जीबीपी जेपीवाई हो, ठीक है ना? एनजेडी जेपीवाई, सारे करेंसी पेयर भग गए आपके, ठीक है? तो अभी यूएसडी जेपीवाई आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे और कोशिश करेंगे इसके लेवल को फाइंड आउट करने की। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि एक हम 56-48 पे बाय करेंगे, ठीक है? पोजीशन होल्ड करेंगे थोड़ा सा और 55-68 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर इसके नीचे कैंडल 2 घंटे का बंद हो गया तो इसके लो के नीचे एग्जिट, नहीं तो 56-48 पे बाय करके और दोबारा हम कहीं पर भी 56-98 या 57 के अराउंड हम पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे, ठीक है? तो ये रणनीति रहेगी हमारी जीपी वाई के अंदर, यूएसडी जीपी वाई। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड पे हमने 4325 पे जब मैंने बोला था बाउंस बैक मारे शॉर्ट कर देना, ये आपका शॉर्ट हुआ और वहां से लो लगाया इसने 4319, ठीक है? और मैंने आपको ये भी कहा था कि भी 4-5-7 जो भी पॉइंट मिलते हैं लेके आप निकल सकते हो। तो 4325 पे शॉर्ट करके हम 4322 पे निकल गए। पर्सनली बता रहा हूँ 30 पिप्स का ही प्रॉफिट लिया था क्योंकि हमें स्ट्रक्चर तेज लग रहा था। दूसरा फिर हमने आपको बोला था कि 4350 के ऊपर अगर 2 5 मिनट के कैंडल बंद हो जाए तो उसके हाई के ऊपर बाय बाय कर लिया, ऊपर चला गया। अभी देखो 4388 चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका कारण क्या है कि जो वेनेजुला के साथ अमेरिका का जो टसल चल रहा है, लड़ाई चल रही है, उसके ऑयल टैंकर्स वगैरह को रोक दिया है, ब्लॉक कर दिया है और भी चीज़ें जो फंडामेंटली इसको जियोपॉलिटिकल के कारण ये आपका स्ट्रांग हो रहा है। अब देखो आप लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा वेनेजुला, ठीक है ना? मतलब सुना होगा बचपन में कभी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड याद नहीं होगा। तो मैम ने आपको बताया था कि भाई 4500 4600 बहुत जल्दी जाएगा आपका गोल्ड। क्यों? मेरे को भी नहीं पता कि कौन कौन सी कंट्री के साथ क्या क्या लड़ाई होंगी, लेकिन मेरे को पता है कि इस संसार के अंदर वर्ल्ड खत्म नहीं हो सकता, सॉरी वॉर खत्म नहीं हो सकता, वॉर खत्म नहीं होगा, किसी ना किसी कंट्री का किसी ना किसी कंट्री का चलता रहेगा। तो गोल्ड ऊपर ही रहेगा, नीचे आने वाला नहीं है, ठीक है? तो अभी के लिए इंट्राडे में रेजिस्टेंस है 4400। तो कई बार क्या होता है कि 4400 तोड़ के ये जाता है 4405 और वहां से नीचे आ जाता है 4390 4385। ऐसी मूवमेंट कई बार मेरे को देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर ये 4397 के आसपास जाता है वहां पे शॉर्ट पोजीशन बनाओ, ठीक है? 4415 का स्टॉप लॉस लो एटलीस्ट, ठीक है ना? और टारगेट अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग जा रहा है 97 के आसपास जाए तो ही बेचना, उससे पहले मत बेचना। नीचे अगर आपको ये मिल जाता है 4350 के आसपास, 4360 के बीच में बाय कर लेना, ये आपका बाय जोन रहेगा। और 4325 आपका एसएल रहेगा। प्रॉफिट आपका कंफर्ट जोन के हिसाब से आप बुक कर सकते हो। सिल्वर में देखो टारगेट दिए थे मैंने, सारे टारगेट हिट हो रहे हैं। सिल्वर में क्या बोला था मैंने, कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या कर लो। 68.97 का हाई लगा दिया है। टारगेट कितने दिए थे मैंने, $80 के। आएंगे धीरे धीरे $80, पक्का आएगा $80, ठीक है ना? जबरदस्त तरीके से आएगा, इसको होल्ड करके चलो। इसमें बाय ऑन डिप की रणनीति। अब इतने ऊपर तो मैं नहीं बोलूंगा बाय करने के लिए। हाँ, ये 64 के आसपास आ जाए, बाई चांस झटके से कभी भी टूट जाए तो बाय करो। इस हाई पे तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बाय करने के लिए। तो अभी रुक जाओ दोस्तों, ये बहुत तेजी होगा यहाँ से, ठीक है? बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे भी हमने बोला था कि बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो ये धड़ाम से गिरेगा, लेकिन नहीं गिरा, ठीक है ना? उसका मैंने आपको बता दिया कि एक तो न्यूज़ डिस्काउंटेड होगी ऑलरेडी, ठीक है ना? और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि मई के अंदर आपके पॉवेल साहब रिप्लेस होंगे, तो अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स और जेपीवाई इंटरेस्ट रेट्स के डिफरेंस जो है कम होने लगेंगे। और दूसरा, इसके जो बिटकॉइन के ईटीएफ्स हैं उनके अंदर अचानक से एक फ्लो आने लग गया, पैसा आने लग गए, तो ये थोड़ा स्ट्रांग है। और मैंने आपको एक प्रिडिक्शन और दे रखी थी कि दिसंबर महीने में ये 1,03,000 जा सकता है। देखो अभी फिर बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं सुन रहे हैं मेरे को, 1,03,000 तक जा सकता है। मेरी शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, मेरी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, दोनों बनी हुई है मेरी, ठीक है ना? तो लॉन्ग पोजीशन मैं काट लूंगा 1,03,000 पे, शॉर्ट पोजीशन मैं काटूंगा 70,000 के आसपास, क्योंकि एक बार 70,000 मेरे को लगता है साल में आएगा और उसके बाद ये लॉन्ग बनाएगा, ठीक है ना? और फिर ये आपका 1 डेढ़ साल में यानी 27-28 के अंदर ये 2 लाख पार कर जाएगा, ठीक है? तो इस हिसाब से आप चलो। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। अगर किसी को बाय करना है तो 84,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आपके 94, तो ये रेजिस्टेंस है ही, 1,03,000 तक के आपके टारगेट रह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।